अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आज का जो मौजू है वो है एक दिमागी बीमारी जिसे पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। तो क्या आपने कभी इस बीमारी के बारे में सुना है, या क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिनके हाथ कांपते हो, हाथों में रेशा हो, या आपने महसूस किया हो कि वो बड़े स्लो हो गए हैं, आहिस्ता उनकी मूवमेंट्स बड़ी धीमी हो गई हैं, स्लो चलते हैं, चलने में मसले मसाइल हो रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हो सकता है उनको पार्किंसंस हो। तो पार्किंसंस डिजीज़ है क्या चीज़? पार्किंसंस डिजीज़ एक दिमागी बीमारी है जो अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को होती है। बड़ी उम्र का मतलब है अमूमन 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें होती है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 60 साल से कम उम्र में नहीं हो सकती, उनमें भी हो सकती है। हमने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनकी उम्र 30 साल है, लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर मरीज़ होते हैं वो 60 साल से ऊपर होते हैं। और ये बीमारी बड़ों में क्यों होती है इसका हमें वजह तो नहीं पता, लेकिन होती इस वजह से है कि दिमाग का एक हिस्सा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं हम उसे। वो छोटा सा हिस्सा होता है, वो एक केमिकल बनाता है जिसे डोपामीन कहते हैं। अब वो डोपामीन जो होता है उसका बनना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारी मूवमेंट्स, हमारी हरकत जो है, चलना फिरना, मूवमेंट्स करना, वो नॉर्मल रहे। अगर वो केमिकल ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से तो हो सकता है हमारी मूवमेंट ज़्यादा हो जाए और हमें डांस करने लगे। और अगर वो डोपामीन कम हो जाए तो फिर हमारी मूवमेंट्स बड़ी स्लो हो जाती हैं। हमें कोई चीज़ उठानी हो, बड़े स्लो हो जाएंगे, मूवमेंट्स हमारी स्लो हो जाएंगी और हमारा हाथ हो सकता है उसमें लर्जा आ जाए या कांपने लगे। तो जैसे मैंने कहा, ये होता तो सब्सटेंशिया नाइग्रा या दिमाग के उस हिस्से के सिकुड़ने की वजह से, लेकिन वो दिमाग का ऐसा सिकुड़ क्यों रहा है इसकी हमें एग्जैक्ट वजह नहीं पता। कभी कभी ये रेयरली तो हमारे 5% कुछ केसेस होंगे जिसमें ये फैमिलीज़ में रन करता है, वरना उन फैमिली में भी ऐसी ज़रूरी नहीं है कि किसी को है तो ज़रूरी है तो उसके बच्चों को हो। अच्छा, इसमें क्या अलामत होते हैं? एक तो जैसे मैंने आपको बताया, हाथ का लर्जा, जो हाथ का हिलना या लर्जा होता है या रेशा जिसे कहते हैं। उसके अलावा उनकी मूवमेंट्स बड़ी स्लो हो जाती हैं। जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, चलना, कपड़े तब्दील करना, लेटे हुए करवट तब्दील लेना, ये सारी चीज़ें उन्हें मुश्किल होती हैं। और चलते हुए हो सकता है थोड़ा झुक कर चलें या छोटे छोटे कदम लें और बड़ा इम्बैलेंस सा फील करते, और हो सकता है गिर भी जाए। उन लोगों के चेहरे के तासरात भी कुछ चेंज हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सप्रेशन लेस फेस हो गया है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और हो सकता है आंखों की ब्लिंकिंग कम हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे घूर रहे हैं या उदास हैं। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों में हो सकता है ये चीज़ भी हो कि जब वो नींद में हो, रात को सो रहे हो, गहरी नींद में हो, तो बातें करें, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा हिलाएं। या ये भी हो सकता है कि उनको स्मेल आना बंद हो चुकी हो, वो कहें अभी मैं परफ्यूम लगाता हूँ पता नहीं चलता, खाना बनता है तो खुशबू नहीं आती, या उनको काफ़ी अर्से से कब्ज़ रह रहा हो, तो ये चीज़ें भी उनमें हो सकती हैं। अब पार्किंसंस की बीमारी जो है उसका इलाज मौजूद है जिससे ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हाँ, उसका ऐसा इलाज मौजूद नहीं है जिससे ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसका ऐसा इलाज मौजूद नहीं होता। जैसे शुगर की बीमारी ले लें, अमूमन ये ख़त्म नहीं होती, लोग दवाई लेते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी अमूमन ख़त्म नहीं होती, चलता रहता है, लोग को तो दवाई लेनी होती है टाइम से। हड्डियों में, जोड़ों में आर्थराइटिस हमने देखा है कि आपने घुटनों में दर्द, ये भी ऐसे ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है। तो इस तरह से ये भी बीमारी है जिसके साथ रहना है, तो इसके साथ रहना सीखना होता है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रही। अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आई है तो उसको फेस करना है। कैसे फेस करना है उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।